नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारा जो चौथा चैप्टर है द टेल ऑफ द बिश्नोईज यानी कि बिश्नोइयों की कहानी, इसको पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारा जो चैप्टर है, जैसा नाम यानी कि बिश्नोइयों की जो कहानी है, बिश्नोइयों के बारे में है कि तो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बहुत पहले जो एक बिश्नोई जो जाति वहाँ पर पाई जाती थी और इस बिश्नोई जाति का बहुत ही बोलबाला रहा है। वहाँ पर इन्होंने बिश्नोइयों ने जो पेड़ पौधों से, जो खेजड़ी के जो वृक्ष थे, उनकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया था और पशु पक्षी जानवर उनकी रक्षा के लिए भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उनकी महानता और वीरता का इस हमारे चैप्टर में वर्णन किया गया है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसके नीचे हम कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह से हल करेंगे। द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी। टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। टुडे मारवाड़, आज जो मारवाड़ है वो एक सैंड एंड रॉक्स, रेत और चट्टानों की, ट्रीलेस वेस्ट, वृक्ष रहित बंजर भूमि है। आज जो मारवाड़ है वो रेत और चट्टानों की एक पेड़ों से रहित बंजर भूमि है। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स आर थोर्नी सर्ब्स। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स, केवल जो उगने वाली जो चीज़ें हैं उनमें हैं आर थोर्नी सर्ब्स, कांटेदार झाड़ियाँ, ए फ्यू टप्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, और कुछ छोटे मोटे घास के गुच्छे, एंड एन ओकेशनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री, एंड एन ओकेशनल और संयोगवश स्टंटेड अर्धविकसित बेर और बबूल ट्री, बेर और जो बबूल है उसके जो पेड़ हैं, और संयोगवश उगे हुए अर्धविकसित बेर और बबूल के पेड़ हैं। बट इनक्रीडिबली, लेकिन इनक्रीडिबली का मतलब अविश्वसनीय रूप से, लेकिन अविश्वसनीय रूप से, यू कैन इवन द डे इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोज ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज। अविश्वसनीय रूप से इस इवन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान के अंदर, कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज, कैम अक्रॉस द ओल्ड विलेज, एक गांव विषम जो गांव है वो आर पार, यानी कि एक विषम गांव यहाँ पर बसा हुआ है, विद ग्रोज ऑफ वेल, जो खेजड़ी के वृक्षों के पूर्ण रूप से बढ़े हुए, पूर्ण यानी कि वेल ग्रोन, पूर्ण रूप से बढ़े हुए खेजड़ी के वृक्षों के कुंज, ग्रोज का मतलब कुंजों के साथ एक वहाँ पर विषम गांव बसा हुआ है। दिस कजिन ऑफ द बबूल इज द कल्पवृक्ष, और ये जो बबूल का जो जाति का, कजिन का मतलब जाति, या बबूल की जाति का जो पेड़ है वो कल्पवृक्ष है। द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज, और एक ऐसा पेड़ है जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। ए फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय ए मिड डे सिस्टा, ए फुल ग्रोन कैमल का जो ऊँट है कैन एंजॉय, वो आनंद ले सकता है, ए मिड डे सिस्टा इन दिस शेड, इस पेड़ की जो छाया है उसमें दिन के समय यानी कि दोपहर के समय आराम कर सकता है। इट्स फोलाइज नोरिसेज गोट सीप कैटल एंड कैमल, इट्स फोलाइज, और उसकी जो टहनियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, नोरिसेज वो पोषण प्रदान करती हैं, गोट सीप एंड कैटल, बकरी भेड़ और पशुओं को, एंड कैमल और ऊँटों को। इट्स पोड कैन बी मेड इनटू ए डेलिशियस करी, और इसकी जो पोड हैं, जो पोड्स हैं, जो फलियां हैं, कैन बी मेड इनटू ए डेलिशियस करी, उनसे स्वादिष्ट कढ़ी भी बनाई जा सकती है। करी मीन्स कढ़ी। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मैराडिंग एनिमल्स, एंड इट्स थॉर्न्स, और इसके जो कांटे हैं, गार्ड वो रक्षा करते हैं, द फार्मर्स फील्ड्स, किसान के खेतों की, अगेंस्ट मैराडिंग एनिमल्स, यानी कि मैराडिंग
जो आवारे जो जानवर हैं, पशु हैं, उनसे किसान के खेतों की रक्षा करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कंक्वायर्ड। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, ये जो मारवाड़ का जो रेगिस्तान है, हैड नॉट येट कंक्वायर्ड, जो इतना अधिक विकसित या विस्तृत नहीं हुआ था, दैट वास्ट टेरिटरी, जितना विस्तृत क्षेत्र, ओवर विच इट्स होल्ड्स स्वे टुडे, आज ये प्रभाव में है। यानी कि जितना विस्तृत रूप से आज जो क्षेत्र विशाल रूप से फैला हुआ है, ये पहले फैला हुआ नहीं था। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम, यद्यपि वहाँ की जो जलवायु थी वो बिल्कुल सेम थी एज इट इज़ टुडे, जैसा कि आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और जो भूमि थी वो के पेड़ों से ढकी हुई थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर केर एंड सांगरी, और वहाँ पर प्लेंटी ऑफ, पर्याप्त मात्रा में, बेर केर एंड सांगरी, बेर केर, कैर और सांगरी के जो पेड़ थे। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप। दीज प्लेन्स, ये जो समतल मैदान थे, होम, ये घर माने जाते थे, टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, हजारों बारासिंगा, ब्लैक बक, काले हिरण, चिंकारा एंड नीलगाय, और नीलगायों के, इन जानवरों के इनको घर माना जाता था। एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड द ट्राइबल व्हील्स, और विस्तृत रूप से, बाउंड्री मीन्स कि काफ़ी मात्रा में, और काफ़ी मात्रा में वहाँ पर जो ट्राइबल व्हील्स, आदिवासी जो भील जनजाति थी, वो वहाँ पर रहती थी। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3 वर्ष, hordes of cattle keepers began to pour into India from west and central Asia. hordes of cattle keepers, एक जो समूह था वो पशुपालकों का, began to pour into India, उन्होंने भारत के अंदर पलायन करना शुरू कर दिया, from west and central Asia, पश्चिम और जो मध्य जो एशिया, पश्चिम वेस्ट, पश्चिम और मध्य एशिया से बहुत बड़ी मात्रा में जो पशुपालकों का जो एक जो झुंड था, उन्होंने भारत की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था। सम ऑफ देम स्प्रीड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ जाकर के मारवाड़ में फैल गए। द भील रेसिस्टेड देयर एंक्रोचमेंट, और जो भील जनजाति थी उन्होंने इनके अतिक्रमण का विरोध, एंक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण का, रेसिस्टेड मीन विरोध किया। बट द इन्वेडर्स, लेकिन ये जो आक्रमणकारी थे, हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वीपन्स, ये घोड़ों के ऊपर सवार थे और सुपीरियर वीपन्स यानी कि श्रेष्ठ हथियारों के साथ थे। एंड प्रेटी सून, और बहुत जल्दी ही, टू केयर ऑफ द भील्स, उन्होंने भीलों के ऊपर काबू पा लिया। इन एनी केस, किसी भी तरह से, द लैंड अपियर्ड बाउंडलेस एंड द, ये जो भूमि थी अपियर्ड, प्रकट होती थी या दिखाई देती थी, बाउंडलेस, असीमित, एंड द भील्स रिट्रिएटेड ए लिटल टुवर्ड्स द अरावलीज, और जो भील जाति के जो लोग थे, रिट्रिएटेड, पीछे हट गए, ए लिटल, थोड़ा सा, टुवर्ड्स द अरावलीज, अरावली की पहाड़ियों की ओर। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, और मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन लेकिन जैसे ही कई शताब्दियां बीत गई, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो पशुओं का जो झुंड था, बिगेन टू इफेक्ट द वेजिटेशंस, उन्होंने जो वनस्पति थी उसको प्रभावित करना शुरू कर दिया। द सैडलिंग एंड सैपलिंग वर ग्रेज डाउन एंड हैड लिटल चांस टू ग्रो। द सैडलिंग एंड सैपलिंग, सैडलिंग सीडलिंग, सॉरी, सीडलिंग मीन्स होता है नए अंकुरित पौधे, एंड सैपलिंग, और जो छोटे छोटे जो पेड़ थे, वर ग्रेज डाउन, उनको चर लिया गया, एंड हैड लिटल चांस टू ग्रो, और वहाँ पर उनके बड़े होने के बहुत ही कम चांस थे। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल व्हील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, और जो आक्रमणकारी थे और जो आदिवासी जो भील थे, उन्होंने अपने आप को लेस एंड लेस फाउंड, पाया, लेस एंड लेस सस्टेन देम, अपने आप को वहाँ अस्तित्व बनाए रखना कठिनाई में पाया। फाइनली द 13th सेंचुरी एडी, और अंत में 13वीं शताब्दी पश्चात, और 13वीं शताब्दी पश्चात, सा द फाइनल कंक्वायर्ड, अंतिम विजय देखी गई, और भीलों के ऊपर बाय द राठौड़ ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौड़ों के द्वारा। द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और अब पूरे मारवाड़ के ऊपर राजपूतों का शासन हो गया। और अंत में 13वीं शताब्दी ईसा के पश्चात कन्नौज के राठौड़ के द्वारा भीलों के ऊपर अंतिम विजय को देखा गया, और अब पूरे मारवाड़ के ऊपर राजपूतों का शासन हो गया था।
In the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathod, as extraordinary child was born in the village of Pipasar. प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको पढ़ करके इसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आप अच्छी तरह से आंसर देंगे। ओके, थैंक यू।